ब्रेन टू सक्सेस कोचिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और मैट्रिक परीक्षा 2021 बिहार बोर्ड के द्वारा प्रथम पाली में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्न के सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जैसा कि पता है कि माध्य बराबर होता है समंकों का योग बटा समंकों की संख्या, और माध्य आपको दे रखा है, ये रहा माध्य। तो माध्य के जगह पर आप माध्य रखें और जितने समंक आपको दिए गए आप उसका योग प्राप्त कर लें और उसके नीचे समंकों की संख्या, अर्थात ये कितना है 4, 5, 9, 11 x, तो 1, 2, 3, 4, 5, नीचे 5। और जब आप इसको सरल करेंगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर 6। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शंस है वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, कोई मूल वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि पता है कि मूलों की प्रकृति का पता करने के लिए ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। डी से होता है डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक, विभक्तर, और ये b² - 4ac जो हैं द्विघात समीकरण में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न गुणांक हैं। तो आइए देखते हैं सूत्र क्या कहता है। सूत्र ये कहता है कि यदि जब आप d का मान निकाल रहे हो वो 0 या 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा, और 0 का अगर d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होता है। और यदि d का मान आने पर मूल वास्तविक एवं समान होता है ये तभी जब d का मान 0 हो, और 0 से बड़ा अगर आ जाए तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। तो इस जानकारी के आधार पर हम कोशिश करते हैं निकालने का। तो ये रहा d बराबर b² - 4ac, ठीक है। समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 से ये द्विघात समीकरण बहुपद का सूत्र होता है। ये इससे जब हम तुलना करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा 4x² + 4x + 1 और नीचे है ax² + bx + c बराबर 0। इससे तुलना कीजिए तो x² मिल रहा है तो a के सामने हो गया 4, उसी तरह x मिल रहा है तो b के सामने हो गया 4 और c के सामने हो गया 1। तो a का मान 4, b का मान 4 और c का मान 1 आप ऐसे पता कर सकते हैं। या फिर आपको ये याद रखना है कि x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है और x का गुणांक b और c यानी कांस्टेंट टर्म वो बिना चर के साथ आता है, ठीक है। तो एक बार जब मान आपको मिल जाए तो आप रखेंगे तो d का मान 0 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि मूल क्या होगा, वास्तविक एवं बराबर। तो इसका आंसर मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। अब ये प्रश्न है कि 3α बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का क्या मान होगा। अगर आपसे साइन अल्फ़ा का मान पूछ रहा है तो आपको अल्फ़ा पता करना होगा, और अल्फ़ा हम यहाँ से पता कर सकते हैं। 3α बराबर 90 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री बटा 3 कर लें तो अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि आपको साइन अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा के जगह आप 30 डिग्री रखेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है, जबकि ये अनुपात का कोण होता है, ये कोण, ये जानना ज़रूरी होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2 आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साइन 45 + थीटा और माइनस कॉस 45 - थीटा का आपको मान निकालना है। ये आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये जो साइन और कॉस है ये किसी समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हमने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण B जो है वो आपका 90 डिग्री है, और इस कोण A को मैंने मान लिया 45 + थीटा और कोण C को मान लिया 45 - थीटा। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर।
ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब आप इस तीनों कोण को आप जोड़ेंगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा, अर्थात मैंने जो माना है वो सही माना है। अब आप क्या करेंगे, साइन ए और कॉस सी का मान निकालें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके प्रश्न में साइन और कॉस दिया है, तो जो कोण दिया है उस कोण के आधार पर आप उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो कोण ए यानी साइन ए बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं किसी कोण के समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो लंब यानी बी सी और कर्ण ए सी। तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, कोण ए तो आपने 45 प्लस थीटा माना है, तो साइन 45 प्लस थीटा बराबर बी सी बटा ए सी हो जाएगा। उसी प्रकार आप कॉस सी का भी मान निकाल लें तो आपको मिल जाएगा बी सी बटा ए सी। तो आप दोनों समीकरण को अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45 माइनस थीटा दोनों ही बराबर है। और आप जानते हैं बराबर चीज़ों का जो घटाव होता है, अंतर होता है, वो ज़ीरो, तो इसका उत्तर जीरो हो जाएगा। तो उपयुक्त बातों से बस इतना ध्यान रखें कि यदि साइन तथा कॉस के कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो दोनों आपस में समान होते हैं और दो समान वस्तुओं के अंकीय मानों का अंतर हमेशा शून्य होता है। बस ये आप ध्यान में रखें तो सवाल आसान हो जाएगा। इतना सारा आपको काम करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो देखा, जो मैंने इधर बनाया है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चेक करें कि ये कोण और ये कोण जब जोड़ा जाए तो क्या 90 आता है। अगर 90 आ रहा है तो ये साइन और ये कॉस दोनों बराबर, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये आपका उत्तर हो गया ज़ीरो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो बना सकूं। इसके बाद पार्ट 2 और भी बनाऊंगा और सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो